हेलो, दिस इज़ मोनिका राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश सीखें। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट सीखा है और अब स्पोकन इंग्लिश के इस सीरीज़ में हम फ्यूचर परफेक्ट सीखेंगे, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत एसेंशियल है जानना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम भविष्य में किसी निश्चित समय तक या फिर निश्चित समय से पहले कोई काम या कोई घटना हो चुकी है तब करेंगे। यदि एक ही वाक्य में कामों का होना पाया जाए तो जो पहले काम हुआ है उसमें हम विल हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे काम में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, वी विल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज़ 7। आई विल हैव ओपन द डोर बिफोर ही रिंग्स द बेल। उसके बेल बजाने से पहले मैं दरवाज़ा खोल चुकी होंगी। सपोज़ कि आप सोच रहे हो कि आई शुड कॉल भावना योर फ्रेंड, और तभी आपके दिमाग में क्लिक करता है कि अरे भावना तो सो चुकी होगी। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आप इसको बनाएंगे, भावना विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ। जैसे उसके आने से पहले मैं ये बुक पढ़ चुका होऊंगा, तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बिफोर शी कम्स। सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, वी विल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर। आई एम प्रिटी श्योर दिस चिकन विल हैव स्पॉइल्ड बाय द टाइम द कुक आउट स्टार्ट्स। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू द स्कूल। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुक्ड। हम अनिल से मिल चुके होंगे, विल हैव मेट अनिल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें बस विल हैव के साथ नॉट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव रीच्ड देयर। सपोज़ करो कि आप अपने फ्रेंड भावना को कॉल करना चाहते हो, सडनली आपके दिमाग में आता है कि अरे भावना तो सो चुकी होगी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे भावना विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ, और इसका फॉर्मूला होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, विल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। बारिश होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, विल द बॉयज़ हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज़ 7। अगर आप सपोज़ नहाने के लिए जा रहे हो और तभी आपको याद आता है कि अरे पानी तो अब तक बंद हो चुका होगा, तो आप इसको कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस? आप कहोगे द वाटर विल हैव स्टॉप्ड बाय नाउ। अब आप प्रैक्टिस करो इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करने की। यू विल हैव फिनिश्ड बाय द टाइम आई एम रेडी। अब इसका क्वेश्चन बनाओ, विल यू हैव फिनिश्ड बाय द टाइम आई एम रेडी। अब इसका नेगेटिव होगा, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय द टाइम आई एम रेडी। यू आर गोइंग टू हैव फिनिश्ड बाय द टाइम आई एम रेडी। सो हर सेंटेंसेस को क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव बनाइए, अफर्मेटिव बनाइए, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। शी विल हैव जॉग्ड 2 miles बिफोर रीचिंग दिस पोस्ट ऑफिस। होपफुली आई विल हैव वन द चैम्पियनशिप बाय द नेक्स्ट टाइम वी स्पीक। आई एम प्रिटी श्योर दिस मीट विल हैव स्पॉइल्ड बाय द टाइम द कुक आउट स्टार्ट्स। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुक्ड। हम अनिल से मिल चुके होंगे, विल हैव मेट अनिल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस हमें नॉट लगाना है, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव रीच्ड देयर। वे तब तक नहीं आ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कम बाय देन।
सो अब तक जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं वो सारे बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स थे। सो इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए पहले आप बेसिक सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, और जब आपको पूरी तरह से आ जाए तो फिर हम थोड़ा एडवांस सेंटेंसेस भी बना कर देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम फ्रेम करेंगे एडवांस सेंटेंसेस में। इस प्रकार के वाक्यों का यूज़ हम तब करते हैं जब ऐसे कार्य में बात करते हैं जो भविष्य में निश्चित समय पर या उससे पहले पूरा हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह कल 3 बजे तक घर आ चुका होगा। He'll have come home by 3 o'clock yesterday। और दूसरा सेंटेंस हम हिंदी में कह सकते हैं, मूवी 6 बजे से पहले ख़त्म हो चुकी होगी, वह 6 बजे से पहले घर आ चुका होगा। इस टाइप के सेंटेंसेस आप लो और खूब सारे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे असाइनमेंट, वह शाम तक असाइनमेंट पूरा कर चुकी होगी। शील हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय इवनिंग। वह घर आ चुकी होगी। शील हैव कम होम। वह 7 बजे तक घर आ चुकी होगी। शील हैव कम होम बाय 7। सो इस टेंस का यूज़ हम उस तरह के कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो भविष्य में एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ख़त्म हो चुका है। जैसे 7 बजने से पहले वो घर आ चुकी है। मेरे आने से पहले वो असाइनमेंट ख़त्म कर चुकी है। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका होगा, है ना। तो एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम हो चुका है। वह तुम्हारे आने से पहले जा चुका होगा या सो चुका होगा। He'll have slept before you come. He'll have gone before you come. Will your parent come home before you reach? क्या उसके पति के आने से पहले उसने खाना खा लिया होगा? Will she have had dinner before her husband arrives? So लास्ट का सेंटेंस हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, बिफोर हर हस्बैंड अराइव्स। हम पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले मॉल बंद हो चुका होगा। द मॉल विल हैव क्लोज्ड बिफोर वी रीच। क्या तुम अगले हफ्ते से पहले घर की वाइट वॉशिंग या रंगाई पूरी कर दोगे? विल यू हैव पेंटेड योर हाउस बिफोर नेक्स्ट वीक। क्या वे अब तक अपने घर से निकल चुके होंगे? विल दे हैव लेफ्ट देयर होम बाय देन। सो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और आपकी टेंसेस बहुत पक्की होती जाएगी। दिस इज़ एसेंशियल फॉर स्पोकन इंग्लिश। इफ़ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ इंटरेस्टिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। दिस इज़ मोनिका राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।